मैंने वो शाप दे दिया, जो वर्किंग नोट नहीं बनाएगा वो मेरी विद्या भूल जाएगा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बेस थ्योरम की किसकी करेंगे? हम लोग बेस थ्योरम की करेंगे। किसकी करेंगे हम लोग? बेस थ्योरम। हाँ लिखिए, बेस थ्योरम लिखिए जरा। बेस थ्योरम क्या है वो बताना शुरू करता हूँ मैं। हाँ हाँ, डेफिनेशन ये कुछ भी नहीं है, बस सवाल पे आएंगे सीधे सीधे। करा हुआ कंसेप्ट है, क्योंकि फॉर्मूला लिखवा दिया तो आपको घबराहट सी हो जाएगी। बेस थ्योरम है जिसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 37 क्वेश्चन पेपर का फिक्स है। बेस थ्योरम है क्या, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे? देखिए मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं। कितनी फैक्ट्रियां हैं? 3 फैक्ट्रियां हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सॉरी, टॉपिक का नाम है बेस, BAYS। कोई बात नहीं, बेस थ्योरम। हाँ चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। बेस थ्योरम क्या करें हम लोग? हमारे पास हमारा प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर में। किसका? बोल्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? बोल्ट बनाते हैं या चाबियां बनाते हैं हम लोग? क्या बनाते हैं? चाबियां बनाते हैं। फैक्ट्री ए में ही बनती है चाबियां, फैक्ट्री बी में भी चाबियां बनती है, फैक्ट्री सी में भी क्या बनती है? चाबियां बनती है। यहां कितनी परसेंट चाबियां बन रही है? 30%। यहां बन रही है 25%। तो यहां कितना परसेंट बनेंगी चाबियां बताओ? 30 यहां बन रही है, 25 यहां बन रही है। क्या बात है, 45%। अब मैं जो चाबियां बना रहा हूं, चाबियों में से कुछ चाबियां क्या बन जाएंगी? डिफेक्टिव बन जाएंगी। ये तो नहीं 100% माल सही बनेगा, कुछ तो क्या निकलेंगे? डिफेक्टिव पीस निकलेंगे निकलेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि फैक्ट्री ए से, इसको बोलते हैं PE ऑब्लिक ए, हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। हम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, ए का मतलब होता है डिफेक्टिव होना। डिफेक्टिव आने की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, और कौन सी इवेंट हो चुकी है, वो किससे प्रोड्यूस हुई है? मशीन ए से। उनके चांसेस कितने हैं बेटा? 2% है। ऐसे PE ऑब्लिक बी का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, हम डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और वो किससे प्रोड्यूस हुई है? मशीन बी से। और PE ऑब्लिक सी का मतलब क्या हो गया? हम डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और मशीन को किससे प्रोड्यूस हुआ? मशीन सी से। उसके परसेंट दे रखे हैं आपको, 6% चांसेस है। तो मेरी बात समझ में आई रचित? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? रिधिमा गोयल, समझ में आई मेरी बात? हाँ लिखेंगे। हाँ है, ऐसे लिख लेंगे हम, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। फिर एक बड़े सवाल के अंदर उसको अप्लाई करके देखेंगे हम। अभी तो आप ऐसे लिख लो ताकि दिमाग में क्लियर रहेगी पिक्चर। बेटा मैंने क्या कहा आपको? एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बोल्ट्स। बोल्ट्स बन रहे हैं, या चाबी की क्या बन रही है? ये चाबियां बन रही हैं। पहली फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ बेटा? 30%। दूसरे में कितना प्रोडक्शन हुआ? 25%। तीसरे में कितना प्रोडक्शन हुआ? 45%। क्योंकि इनका टोटल कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। और ये जो प्रोडक्शन हुआ उसमें 2% डिफेक्टिव थे, 3% डिफेक्टिव थे, और 6% क्या थे? डिफेक्टिव थे। ई ऑब्लिक ए का मतलब क्या है? डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस किससे हुआ है? मशीन ए से, मशीन बी से, मशीन सी से। ये आपको इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी। और एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा? प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डिफेक्टिव बोल्ट निकला है वो मशीन बी से निकले। किससे निकले? मशीन। तो फेवरेबल केस कहां आ जाएगा? ऊपर, और बाकी सारे केसेस कहां आ जाएंगे? नीचे। तो क्या आएगा हमारे पास? आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर कितना? मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगा आंसर को। क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE ऑब्लिक बी। ये केस ऊपर आ जाएगा, और बाकी तीनों के तीनों केस कहां आ जाएंगे बेटा? नीचे आ जाएंगे। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, बोलो जरा, PE ऑब्लिक ए। फॉर्मूला देखने में खतरनाक लगता है लेकिन है कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू, नहीं अपोन में तो तीनों नीचे आएंगे। समझ आ रही मेरी बात? क्या लिखा मैंने यहाँ? मतलब जो जिससे प्रोड्यूस कराना है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे केसेस कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो क्या चीज ऊपर आ जाएगी हमें बताओ जरा? 25/100 इंटू 3/100 अपॉन क्या आएगा? नहीं यहाँ तो इंटू, हाँ सॉरी, यहाँ हाँ ये प्लस होगा, गलती से लगा दिया मैंने। समझ में आ गया ना आपको? कितना आ जाएगा बताओ? ऊपर कितना आएगा?
क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? देखो अपोन में 10,000, अपोन में 10,000, अपोन में 10,000 तो कॉमन हो गया, वो तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा बताओ? 25 इंटू 3 कितना बच गया? 75 अपोन कितना बच गया? 32 जा 60 प्लस 75 प्लस कितना 270, कितनी प्रॉपर्टी आ जाएगी? 75 अपॉन 330 405, इसको काट लेना 5 से, कितना आएगा? 15 से भी कट जाएगा क्या? हाँ 15 5 75, 15 दूनी 30, 10 बच गया 105। हाँ ये तो आराम से कट गया। नहीं नहीं 15 दूनी 30, 10 15 7 105 आ जाओ, 5/27 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? हाँ अगर ये कहता है कि मशीन ए से आना चाहिए वो, तो क्या होता, क्या चेंज आता? ऊपर क्या आया था यहाँ पे? बस खत्म। और जो आंसर आता है उसको पता क्या बोलते हैं हम लोग? पी बी ऑब्लिक ये बोलते हैं। ये इसका उल्टा होता है, पी बी ऑब्लिक ई। हाँ हाँ मतलब हम निकाल रहे हैं कि बी से क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस होना चाहिए। इसका उल्टा लिख देंगे। एक बार इसको कॉपी कर लो, 4-5 सवाल, सारे के सारे सवाल हूबहू यही हैं, कर लो कॉपी एक बार जरा। समझ में आई रिधिमा मेरी बात? अगर ए से होता तो उस हिसाब से चलते। ये हो गया बेटा? हाँ क्या बेटा? निकाल क्या रहे हैं? मैं भी ये सवाल पढ़वाऊंगा तो मैंने ऐसे करवा दिया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। मतलब हम निकाल रहे हैं कि जो डिफेक्टिव बोल्ट आए वो किससे आए? मशीन बी से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। नहीं वो तो ये निकल के आई ना, लेकिन आउट ऑफ पूरी फैक्ट्री कैसे निकालना है ना बेटा हमारे को, तो ये करना है। ठीक, अभी मैं 2 सवाल कराता हूं आपको जरा। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताई आपको। चलिए 1 मिनट के लिए किताबी क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। मैं अपने तरीके से कराऊंगा आपको। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हाँ पहला 11वां सवाल पढ़ेंगे। एक मैन्युफैक्चरर है और है 3 मशीन ऑपरेटर। एक मैन्युफैक्चरर के बाद 3 मशीन ऑपरेटर हैं, मतलब जो बंदे मशीन पे ऑपरेट करते हैं। क्या क्या है? मशीन ऑपरेटर ए बी और सी। फर्स्ट ऑपरेटर ए जो है कितने प्रोड्यूस करता है? वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, पहले डिफेक्टिव बता दिया। और वेयर द अदर 2 ऑपरेटर बी और सी कितने डिफेक्टिव प्रोड्यूस करते हैं? 5 और 7। ये डिफेक्टिव आने की मुझे क्या दे दिया इन्होंने? आप क्या कह रहे हैं? ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। जो ए जो जॉब करता है वो कितना परसेंट टाइम पे करता है? 50% टाइम के लिए। बी कितने टाइम के लिए जॉब करता है? और सी कितने टाइम के लिए जॉब करता है? टोटल देखो उनका कितना आ रहा है? 100% आ रहा है, नहीं आ रहा? और क्या चाहता है? एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? वो किससे प्रोड्यूस होना चाहिए? ए से। सेम ही हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे? मैं लिखवाऊंगा आपको, अंग्रेजी लिखवाऊंगा थोड़ी सी, लिखिए जरा। लेट ए इज द इवेंट, let A is the event, job is done by operator A. let A is the event कि job is done by the operator A। उसके बाद लिखो क्या? job is done by the operator A, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? PA लिख देना। PA कितना आएगा बेटा? 50/100।
अब लिखो लेट, ये अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, लेट बी इज द इवेंट, लेट बी इज द इवेंट, बी इज द इवेंट कि जॉब इज डन बाय द ऑपरेटर बी, 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 और लेट सी इज द इवेंट। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास, पी वी कितना आ जाएगा बेटा, 30/100 आ जाएगा। फिर लिखो लेट सी द इवेंट, जॉब इज डन बाय द ऑपरेटर सी, पी सी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20/100। आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, लिख लिया बेटा आपने अर्नेश गुप्ता जी। लिखिए अब लेट ई इज द इवेंट, लेट ई इज द इवेंट, हाँ अंग्रेजी है पूरा खैर, लेट ई इज द इवेंट, लेट ई इज द इवेंट, क्या आइटम थी, आइटम इज डिफेक्टिव, लेट ई इज, सरकारी लैंग्वेज होगी हमारी हर क्वेश्चन में, लेट ई इज द इवेंट की आइटम इज डिफेक्टिव। आप सीधे लिख देंगे तीनों चीजें, क्या लिखेंगे हम नीचे, पी ई ऑब्लिक ए, ई ऑब्लिक बी और ई ऑब्लिक सी, कितना है, कितना आएगा 1/100, 5/100, 7/100। ठीक है जी, इतना आ गया। अब इसको क्या चाहिए, किससे प्रोड्यूस होना चाहिए, वो ए से कैसे पता लगा, प्रोड्यूस बाय ए, तो ए केस ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए इंटू क्या, पी ई ऑब्लिक ए अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, पी ए इंटू पी ई ऑब्लिक ए प्लस पी बी इंटू पी ई ऑब्लिक बे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, पी सी इंटू पी ई ऑब्लिक सी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप गुप्ता जी? अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, पी ए कितना बेटा मेरे पास 50/100 है और वो कितना मेरे पास 1/100 है। इसी तरह गुप्ता जी, गर्ग जी, ठीक है, 1/100 अपॉन में क्या आएगा 50/100 इंटू 1/100 प्लस कितना आएगा, आ गया 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू, तो सबका 10,000 आएगा, वो तो क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा ना, ये नीचे कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 35 से कितना होता है बेटा 150, और 20 इंटू 7 कितना हो गया अपॉन 10,000, हाँ 10,000 लेके कट जाएगा, ऊपर कितना बच गया हमारे पास 50 अपॉन कितना 50 और 150 कितना हो गया 200, और ये कितना बच गया 340, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/34, कितना आ जाएगा 5/34। कितना आंसर आ जाएगा 5/34। समझ में आया आपको गुप्ता जी? आसान है, सारे सवाल एक ही तरीके के हैं, बस थोड़ी सी अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल पे, कॉपी कर लो उसको। कितना आंसर आ गया रचित गुप्ता, वो अरोड़ा, ठीक है, ये रचित गुप्ता है ना, दिमाग में चढ़ा हुआ है नाम, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, he got 100 out of 100 in accountancy। हाँ रचित सारे होशियार होते हैं, और नाउ ही इज डूइंग MBA फ्रॉम, MBA नहीं होती वहां से, सबसे बड़ा कौन है हमारे हिंदुस्तान में, IIM अहमदाबाद, वहां से MBA कर रहे हैं वो, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है।
चलेंगे आगे। हाँ लॉजिक है, लॉजिक के बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नहीं हाँ, मैं पहले एक बार ये 8वां कराऊंगा ताकि आपको एक रट जाए सवाल। 8वां सवाल, 8वां कहाँ गया, ये रहा, 8वां। एक फैक्ट्री, हाँ नहीं हम इसको भी नहीं पढ़ाते, क्या हो गया, श्री वेंकटेश्वर में होंगे ना। एक फैक्ट्री है साहब, क्या है, उसमें 2 मशीन है, ए और बी, और पुराने रिकॉर्ड से पता लगा है कि मशीन ए कितने आइटम प्रोड्यूस करती है, 60% प्रोड्यूस करती है, और मशीन भी कितनी प्रोड्यूस करती है। कल को नहीं दे रखे तो भी पता लग जाता भाई 60 ये बना रही है तो 40 कौन सी बना रही होगी, बी। और फर्दर मोर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए एंड 1% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस मशीन बी वर डिफेक्टिव। ऑल द आइटम्स आर पुट इन द स्टॉक पाइल, मतलब एक बॉक्स में हम लोगों ने सारे आइटम रख दिए, और हम चाहते हैं कि जो आइटम निकले वो किससे निकलना चाहिए, डिफेक्टिव निकले, और किससे होना चाहिए वो, फैक्ट्री मतलब मशीन बी से होना चाहिए। तो मशीन बी कहां जाएगी, ऊपर, और बाकी नीचे। तो लिखने एक बार लिख लेते हैं, हाँ लिखनी पड़ेगी। लिखिए लेट ए इज द इवेंट, मैं लिखवाऊंगा अंग्रेजी लिखेंगे, लेट ए इज द इवेंट, लेट ए इज द इवेंट, आइटम इज प्रोड्यूस, आइटम वो जॉब था, यहाँ पे आइटम है, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, तो पी ए कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। लिखिए लेट बी इज द इवेंट, बी इज द इवेंट, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, पी भी कितना हो जाएगा 40/100। फिर लिखिए लेट ई इज द इवेंट, लेट ई इज द इवेंट, that item is defective, item is defective। तो लिखिए पी ई ऑब्लिक ए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/100, और दूसरा कितना आ जाएगा, पी ई ऑब्लिक भी कितना आ जाएगा। ठीक है रिधिमा जी, रिधिमा, अच्छा हमें निकालना है क्या, किससे प्रोड्यूस होनी चाहिए वो, तो लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फिर हमारे पास, पी बी इंटू, वैसे इस फॉर्मूले को देखिए घबराहट से होने लगती है क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो बेस बनने से हमारे को आसान हो गया। ये ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा बेटा, पी ए इंटू कितना आएगा बेटा गुप्ता जी, प्लस पी बी इंटू, ये फॉर्मूला जरूर लिखिए बेटा, नंबर मिलेंगे आपको इसके। ये आ गया, ये लिखना जरूरी है। पी बी कितना है हमारे पास 40/100 इंटू कितना आएगा, और अपॉन में 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100, कितना आ जाएगा ये 40/10,000 आएगा, तो उड़ा दूं मैं सीधा सीधा 40/140 प्लस 40, तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तनिष, ठीक है बेटा, हाँ 1/, हाँ हाँ फ्राइडे को ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करो, लगे लगे रहो। एम एल अग्रवाल ले लिया आप लोगों ने, उसके 2 सैंपल पर तो करके जाने ही जाने हैं एम एल अग्रवाल के, एम एल अग्रवाल लेना मैंडेटरी है। मैं लिंक भी भेज दूंगा अगर किसी को नहीं मिल रही है तो, हाँ मैंने मंगवाया अभी लिंक। ये क्लियर हो गया आपको, हाँ जी
चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 7वां क्वेश्चन, एक क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। कितने स्कूटर ड्राइवर कितने हैं उसमें? 4000 क्या है, कार ड्राइवर हैं, और 6000 क्या है, ट्रक ड्राइवर है। इंश्योरेंस कंपनी ना इंश्योरेंस करती है भाई, कुछ स्कूटर वालों का करती है, हाँ, तो ये अलग अलग तरह के लोगों का करती है, मतलब कोई कार ड्राइवर का करती है, कोई ट्रक ड्राइवर का करती है, कोई रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा नहीं सॉरी, स्कूटर ड्राइवर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, अब इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट कर, सॉरी मतलब इंश्योरेंस कर रही है तो एक्सीडेंट भी तो होगा लोगों का। तो अगर कोई बंदा कौन सा है, अगर कोई स्कूटर वाला है तो कोई स्कूटर के एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? 0.01, मतलब एक तरह से 1% है, 1/100। परसेंटेज में ना देके इन्होंने 0.01 लिख दिया। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं? और ट्रक के चांसेस कितने हैं? मतलब 0.15 वाला 15% ही तो हो गया। ट्रक वालों के ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, कह रहे एक बंदा, आप वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस करेगा वो मेट्स विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कौन होना चाहिए? स्कूटर ड्राइवर, यानी कौन सा बंदा होना चाहिए? वो पहला बंदा होना चाहिए। तो लेट ए द इवेंट कि वो स्कूटर ड्राइवर है, लेट बी द इवेंट कि वो कार ड्राइवर है, वो सी द इवेंट कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, पिछली बार दे रखी थी। लिखो जरा, लेट ए द इवेंट, लेट ए द इवेंट, लेट ए द इवेंट, हमें एबीसी मारेंगे, सरकारी है हमारे। लेट ए द इवेंट की ए इज अ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, हाँ अभी करेंगे। हाँ, लेट ए द इवेंट की ए इज अ स्कूटर ड्राइवर। हाँ जी बेटा, हाँ आ सकते हो, यू कैन कम। हाँ, तो स्कूटर ड्राइवर है बेटा, वो क्या है, स्कूटर ड्राइवर की प्रॉपर्टी कितनी आएगी बेटा? पीए कितना आएगा बेटा? तो इसकी यहाँ की प्रॉपर्टी देने रखी है, हमें निकालनी है। कितने लोगों में से स्कूटर ड्राइवर है बेटा वो? टोटल कितने लोग हैं? 2000, 4000 और 6000, टोटल 12000 लोगों में से 2000 लोग क्या है, स्कूटर ड्राइवर है। तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रॉपर्टी कितनी है इसकी? 2000 डिवाइडेड बाय 12000, और इजी लिखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/6। अब देखो, लेट बी इज इवेंट, बी इज इवेंट की ही इज ए कार ड्राइवर, ही इज अ कार ड्राइवर। कार ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी बताओ जरा। कार वाले कितने लोग हैं हमारे पास? 4000 डिवाइडेड बाय 12000। पिछली बार ये निकालना दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट के लिए 1/3। पीसी कितना आ जाएगा? लिखो पहले, पूरा लिखनी पड़ेगी अंग्रेजी। लेट सी इज द इवेंट कि ही इज अ, हेलो बेटा कैसा है, क्या चल रहा है, क्लास से आ रहा है? हाँ सर, जस्ट अभी तो बीएससी कहाँ पढ़ रहा है? मैं सर बीएसटी तो मतलब अभी सर्च कर रहा हूँ, बट लाइक होम ट्यूशन चल रही है। अच्छा, ओहो, क्या हाल है बेटा, नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। बाकी मैं कल 5 से 6 वाले में आ रहा एक बार। आजा। नहीं तो टीडीएस में बता दो ना सर उसको टाइमिंग है। 6 to 7। टीडीएस में 6 to 7 भी आ सकता है। मैं 6 to 7 आऊँगा टीडीएस में, हाँ, तो टीडीएस में सर कल से आ सकते, कल है ना क्लास सर? तो कल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हाँ कंपनी की बैलेंस शीट कराऊंगा। डन सर। एंड एनी फीस रिगार्डिंग द सेम? नो। कोई नहीं, आप आइए, ठीक है। थैंक यू सर। चल ओके बाय, मिलते हैं फिर। यस सर। लेट सी इज इवेंट की ही इज ए, कौन क्या है, ट्रक ड्राइवर है। तो ट्रक ड्राइवर होने की प्रॉपर्टी कितनी आएगी? 6000 डिवाइड बाय 12000, कितनी आ जाएगी? 1/2। क्या आ जाएगी? 1/2। आगे लिखो, लेट इज इवेंट की ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब कभी एक्सीडेंट होगा, कभी डिफेक्टिव होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेट इज इवेंट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्यों एक्सीडेंट से मिल जाता है, ये एक्सीडेंट उससे मिल जाता है जो भी है। तो पी ई ऑब्लिक है कितना आएगा? आएगा नहीं, दे रखा है इन्होंने, बताओ। ई ऑब्लिक कितना दे रखा है बेटा आपको?
कहाँ गया? 0.01, 0.03 और 0.15। चाहो तो उसको वो लिख दूं मैं, 1/100 लिख दूं या ऐसे चलने दूं? 1/100 लिखे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे हम लोग? हमें क्या चाहिए? ऊपर बंदा इसका होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर की कौन सी इवेंट थी हमारे पास? ए थी। तो स्कूटर ड्राइवर कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बाकी सारे केसेस कहाँ जाएंगे? नीचे। तो लिखो जरा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कितना आ जाएगा? समझ में आ रही है मेरी बात? अपोन वाले तीनों इकट्ठे लिख लो, क्यों बताओ क्या आंसर आ रहा है? नहीं, कार ड्राइवर है ना वो, तो हाँ, तो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। फॉर्मूला तो लिखी दोगे आप ये, मतलब ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू कितना? 1/100 अपॉन 1/100 प्लस 1/2 इंटू, सॉरी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। सॉल्व कर लो उसको जरा। 1/52 आएगा। ठीक है दक्ष जी, 1/52 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। हाँ जी, चलो आगे। नहीं आया तो मैं दोबारा कराऊं? तनिष कितना आ रहा है बेटा तेरा? क्या? अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं नहीं जा रहा इन चक्करों में यार। छोटे बच्चे थोड़ी हो, छठी क्लास के। आ गया ना 1/52। अगला देखिए जरा, घर जाके दोबारा कर लेना। मेरा प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या चाहता है। कहता है, ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला था वो तो। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है हमारे पास। पहला कैसा है? 2 हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों तरफ ही क्या है? हेड है। ये शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था वो वाला है। ये जो जय और वीरू करते नहीं है, वो सिक्का उछालते हैं तो हमेशा हेड ही आता था वो। शोले मूवी नहीं देखी है आपने? चलिए कोई बात नहीं, देख लेना। और अनादर जो दूसरा सिक्का है वो क्या? बायस है। बायस का मतलब जानते हो? नहीं, अनबायस का तो जेन्युइन होता है। बायस का मतलब बेईमान है। उस वाले कॉइन में क्या हो रहा है? 75% चांसेस है कि हेड आएगा। नॉर्मली एक सिक्के को उछालने पे हेड कितनी बार आता है? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मतलब 1/2 होती है। लेकिन इस वाले हेड में, मतलब इस वाले कॉइन में क्या है? इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 75% प्रोबेबिलिटी होगी। मेरी बात सुन रहे हैं? मतलब हेड आने के चांसेस होंगे 3/4। अरे वो बायस है, जैसे शकुनी मामा के पास नहीं थे ऐसे, वो कहता था पो 12 तो 12 आता था। दोनों साइड हेड नहीं है, वो तो सिक्का खत्म हो गया। अब दूसरा सिक्का है, उसमें एक साइड हेड है और एक साइड टेल है। उछालोगे तो 75% कि हेड आएगा। हाँ, मतलब ये है, मतलब बायस है। वो बायस का मतलब बेईमान है, मतलब कि उसमें इसको ऐसा हमने बना रखा है। जो भी है आगे। और तीसरा सिक्का कैसा है? वो जेन्युइन है साहब, वो अनबायस्ड है। मतलब उसमें उछालेंगे तो हेड आने के चांसेस भी आधे होंगे और टेल आने के भी चांसेस। तो पहले सिक्के में हेड आने के चांसेस कितने होंगे?
1 होगा। दूसरे सिक्के में हेड आने के चांसेस कितने होंगे, और तीसरे सिक्के में हेड आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2। आगे तो चलो। और वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, इनमें से कोई एक कॉइन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पहले को भी कर सकते हैं, दूसरे को भी कर सकते हैं, और तीसरे को भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आए, लेकिन वो कौन से वाले से आए, 2 हेडेड कॉइन वाले से आए। किसे आए, मतलब वो लिखेंगे लेट ए इज इवेंट कि फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड। लिखो जरा एक बार, लेट ए इज इवेंट लिखो जरा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेट ए इज इवेंट फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड। लेट कि फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड एंड लेट बी इज इवेंट, लेट ए इज इवेंट की क्या बोला मैंने, फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड, तो 1/3। और लेट बी इज इवेंट सेकंड कॉइन इज सिलेक्टेड, लेट सी इज अ कॉइन, उसकी भी 1/3 आएगी, उसकी भी 1/3 आएगी, तीसरे की भी कितनी आएगी, 1/3, कि उनका टोटल तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब मैं ना कहानी नहीं लिखूंगा बेटा आपके लिए। पीए कितना आ जाएगा बेटा, बताओगे जरा मुझे, पीए कितना आ गया यहाँ पे, 1/3। पीबी भी कितना आ गया, 1/3। पीसी भी कितना आ गया, और पीई ऑब्लिक कितना आएगा। अब देखो, लेट ई इज इवेंट हेड अपीयर्स, लेट ई इज इवेंट हेड अपीयर्स। कभी एक्सीडेंट है, कभी डिफेक्टिव है, कभी कह रहे हैं हेड अपीयर होना चाहिए। और पीई ऑब्लिक सी, तो ई ऑब्लिक ए पहला कितना आएगा, इसके चांसेस कितने होंगे, 1, इसके कितने होंगे 3/4, इसके कितने होंगे 1/2। और कौन सा वाला केस ऊपर आएगा, बीच वाला नहीं आएगा। 2 हेडेड कॉइन वाला कौन सा था, पहला वाला केस, पहला वाला केस ऊपर आ जाएगा। तो करो निकालो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो कितना आ जाएगा ये, 1/3 इंटू 1 अपॉन, समझ रहे मेरी बात को नहीं, एनुअल डे चल रहा है। फोर बाय 10 आ रहा है भैया का, आपका कितना आ रहा है रचित, ठीक। चलिए आगे, हो गया ये। अगला देखो जरा, 4/9 आया इनका, आपका 4/9 आ रहा है बेटे यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर आइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये सवाल मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं उसको। हाँ, इसमें अंग्रेजी की मार है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, नीचे वाला तो गुजारा चला लेंगे हम लोग। एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है, क्या होता है, और इट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इन फैक्ट इट प्रेजेंट। मैं छोटी बात बताता हूं, कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में किसी आदमी को कोविड है, क्या है, और वो टेस्ट कराने पहुंच गया, तो उसको कोविड निकलेगा नहीं निकलेगा,
100% चांसेस है कि निकलेंगे, लेकिन एक हो सकता है, लेकिन मशीन पूरी तरह से जरूरी थोड़ी है कि सही हो, मतलब किसी को हो तभी पता, हो सकता है कि मशीन उसको डिटेक्ट ना कर पाए। और ऐसे भी हो सकता है किसी आदमी को कोविड नहीं है और चेक कराने गया वो, उसको कोविड निकल गया, तो मशीन की एक्यूरेसी तो पूरी नहीं हो सकती ना। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकती। होता है केवल होता है, किसी को बीमारी नहीं है उसको बीमारी निकल जाती है, किसी की बीमारी है उसकी निकलती नहीं है। हाँ बेटा, मतलब मशीन है भाई, ये कोई भगवान तो है नहीं कोई। चलेंगे आगे। तो एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है, 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। आपके बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है कोविड का सवाल ही आ जाए, या एड्स का आ जाए, ठीक है, या और कोई बैक्टीरिया का आ जाए, वो सवाल कई सारे हैं यहाँ पे। तो क्या है, सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफेक्ट इन पर, या किसी बंदे को बीमार है तो उसको 99% चांसेस है कि बीमारी उसकी पकड़ी जाएगी। हाउएवर, यद्यपि टेस्ट ऑल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अगर किसी हेल्दी पर्सन का भी टेस्ट कराएंगे तो चांसेस है कि 0.5% उसको भी क्या निकल जाएगी, वो बीमारी निकल जाएगी, एक्चुअल में उसको बीमारी नहीं है। कर है इफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड विद द प्रोबेबिलिटी 0.05, यही 0.5% को दोबारा उसने लिख दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी बीमारी निकलने की, हाँ, तो 0.5% को उसने दूसरी भाषा में भी लिख दिया। और कह रहा है द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज अ डिजीज, और टेस्ट बता रहा है कि हाँ उसको बीमारी हो गई है। 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 0.1% जो पोर्शन है उसको एक्चुअल में बीमारी है ये। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि बंदे को डिजीज होनी चाहिए और वो पॉजिटिव हो। मैं समझाता हूं थोड़ा सा। किसी बंदे को अब बताओ, किसी बंदे को बीमारी होगी या नहीं होगी, किसी बंदे को बीमारी होगी तो चेक करने के चांसेस कितने परसेंट है, होने के चांसेस कितने हैं, 99%। और किसी बंदे को बीमारी नहीं है उसकी बीमारी होने के चांसेस कितने हैं, 0.5%। और हमें ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको बीमारी है। तो यानी क्या हो यहाँ पे, ए इवेंट क्या हुई हमारे पास, ए क्या हुआ, पीए कितना आ गया हमारे पास, कितने परसेंट लोगों को बीमारी है, ये केवल 0.1% लोगों को बीमारी है साहब, ऐसे मत करो तुम। 99% लोगों, 0.1% लोगों को बीमारी है, कितने लोगों को बीमारी नहीं है। हाँ ये दे नहीं रखा, ये खुद निकाल लेंगे सर। 99, तो लिखेंगे लेट ए इज द इवेंट कि पर्सन हैज द डिजीज, लेट बी इज द इवेंट पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज, और ई का मतलब है द पर्सन इज पॉजिटिव, पर्सन इज पॉजिटिव। ई का मतलब क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव लाना है। तो पी ऑब्लिक ए कितना हो जाएगा, 0.1% पॉपुलेशन को बीमारी है तो पॉजिटिव होने के चांसेस कितने हो गए उसके, कितने थे, बीमारी चेक कर लेगी उसको कितने परसेंट इफेक्टिव थी वो, 99%। और पी ऑब्लिक बी कितना हो गया, बंदे को बीमारी नहीं है, मतलब 0.5% कह रहा था ना वो। और हमें क्या चाहिए, बनना चाहिए बीमार चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या चीज चाहिए हमारे को, समझ रहे मेरी बात को या नहीं समझ रहे, रचित मेरी बात समझ में आई। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। एक बार कॉपी कर ले पहले ये। हेलो हेलो, ईमेल की तो भेजी है मैंने, भेज देता मैं, ठीक है। मम्मी आई नहीं क्या अभी,
मम्मी आई नहीं अभी तक? तुम हाँ तो मम्मी कहाँ? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। कितना 33 अपॉन, पीछे से चेक कर ले बेटा तू जो भी आंसर आया है। हाँ ठीक है, गुड। हाँ हो गया ना, आ गया ना, नहीं आया करूँ मैं सॉल्व? कर लो, पॉइंट का चक्कर ही खत्म कर दिया करो ना आप। करो करो, आंसर आ गया। नहीं निकला? मैं करके दिखा दूं, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन। आ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ इससे पहले वाला करो बेटा। बेटा ना डेसिमल को काट के ना नॉर्मल कर लिया करो यार सवाल को। मैं कर दूं कहो तो? देखो जरा क्या आंसर आएगा इसका, क्या चांसेस थे उसके पहले वाले के? किसी को बीमारी है तो ये आ रहा था, नहीं आ रहा था? ये देखो यही था ना सवाल। देखो कैलकुलेशन करने का इतना आसान तरीका देखो जरा आप। हाँ जी मेहता जी, देखिए पॉइंट हटा दूं यहाँ पे, ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ जीरो लग जाएगा। कर दूं, ये पे कर दूं काम, ये भी पॉइंट हटा के जीरो लग जाएगा, ये पॉइंट हटा के जीरो लग जाएगा। और यहाँ मत लगाना, ये ना नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ 1 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। और ऊपर कितना आ गया देखो, 99 अपॉन कितना आ गया? 1 लाख अपॉन 99 अपॉन 1 लाख प्लस 999 पे इंटू 0.5 करो,
कितना आएगा? ये आएगा 499.5 आएगा अपॉन 1 लाख हो गया यार। 999 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? अच्छा अच्छा, ये आएगा। अब क्या होगा बेटा? अब 1 लाख से 1 लाख तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 99 अपॉन कितना बचेगा? 99 और 49 कितना हो गया? अरे अरे यार मेरा सही था ना? 499.5 आएगा। 599 कितना हो गया? 599 ये हो गया। अभी पॉइंट हटा के क्लियर है? क्लियर है? कर लेना यार, जो भी आएगा समझ में आ गया ना। अगला एक सवाल और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करो। प्रोबेबिलिटी निकली है यार। उसकी निकली है कि बंदे को एक्चुअल में बीमारी है और वो पॉजिटिव आ गया। हाँ तो और क्या है, इतनी ही तो निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आपका मतलब का है या तो स्टूडेंट जानता है आंसर या क्या करता है, गैस करता है। गैस का मतलब जानते हो? तुक्का लगाता है, गैस बात। हाँ ठीक है। और एज्यूमिंग करो कि और 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता है आंसर को, क्या करता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है। और अगर वो गैस करता है तो सही होने के चांसेस 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जानता है और उसका आंसर सही है। खुद अपने दिमाग में एक बार सवाल को पढ़ लो। दो बातें होंगी, या तो क्वेश्चन बंदा जानता है या गैस करता है। जानने के चांसेस कितने हैं? जानने के चांसेस कितने हैं? कोई बंदा जानता हो। और गैस करने के चांसेस कितने हैं? और गैस होने के बाद सही होने के चांसेस कितने हैं? और अगर कोई जानता है तो सही होने के चांसेस कितने हैं? ये उन्होंने नहीं बताया हमारे को। तो 1 होंगे वो। अगर कोई बंदा जानता है तो सही होने के चांसेस कितने होंगे? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मोदी। तो जब जानते हैं हम लोग। क्या आंसर आएगा बेटा? पीए कितना हो जाएगा यहां? समझ आया रचित मेरी बात? पीए कितना आ जाएगा बेटा? जानने के चांसेस 3/4। पीबी कितने हो गए बेटा? 1/4। ई ऑब्लिक कितना आएगा? 1। और ई ऑब्लिक भी कितना आएगा? 1/4। और किसकी प्रोबेबिलिटी उसको चाहिए वो? और वो जानता है, तो क्या चाहिए ऊपर? जो भी आएगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से अब, ये कैसा क्वेश्चन था? मल्टीपल चॉइस था? कैसा क्वेश्चन था ये? तो उसके सही होने के चांसेस 1/4 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितनी जो ऑप्शन दे रखी होती है आपको जनरली? 4। अगर नहीं दे रखा होता है और यहां लिखा होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस, तो अंडरस्टूड सी बात है कितना आता सही होने के चांसेस? 1/4 आता है। ये जो भी आ रहा है मेरे को नहीं पता। अगर ये होता है इसमें,
चले आगे, कैसा लगा ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब जरा, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, करो ना, कोरोना नहीं, करोना। कैसे होगा? एक कॉलेज में 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 40% बच्चे क्या है 60 आ गया। और अगर कोई बंदा प्रीवियस रिकॉर्ड बता, 30% चांसेस है कि जो बंदा हॉस्टल में रहेगा उसका ग्रेड ए आएगा। तो पी ई मतलब ई क्या इवेंट हो जाएगी, ग्रेड ए आएगा। हाँ, प्रोवाइडेड की स्टूडेंट इज हॉस्टल एयर, हॉस्टल ऊपर आ जाएगी। नाइन बाय 13 आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। नहीं नहीं बेटा, एक सवाल और करेंगे। अब बाकी वाले, इससे पहले वाले एग्जाम्पल और बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, और करने एक सवाल और। ये थक गए? वसला कह रही है थक गए हैं, तो चलो ठीक है, आज वसला की बात मान लेते हैं। तो आज इतने रखेंगे। बाय बाय एवरीवन। रिद्धि, ओके ओके।